जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी का जो है, इसमें देखने वाले हैं कि कैसे लोग एक तरह से कह सकते हैं कि एक तो ट्रैप हो जाते हैं या फिर गलत एंट्री लोग यहां पे कर लेते हैं। तो आज हम लोग इसके विषय में पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये जो कंटेंट होने वाला है ये आपको बैंक निफ्टी के जो ऊपर जो है, मैंने लाइव इससे पहले भी एक वीडियो डाला हुआ था और इसको मैं अभी वापस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि इसको हम लोग जो है यहाँ पे इससे पहले मैं शेयर कर चुका हूँ, तो वो सारा मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है कि मान लीजिए कि कई बार आपके ट्रेड जो है गलत हो जाते हैं और वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हो जाते हैं। मान लीजिए कि फॉल्स ब्रेकआउट के भी चांसेस होते हैं, अलग अलग सीन यहाँ पे क्रिएट होने की समस्या रहती है। तो आज मैं यहाँ पे जो आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर करूंगा, ये कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे और एक एक करके हम लोग जो है इसको बारीकी से देखेंगे। तो यहाँ पे जो है देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक बार हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैं एक बार आ जाता हूँ इधर। ये देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे क्या डाला हुआ था, मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पे ये डाल रखा था हम लोगों ने कि एक इस तरह से चैनल टाइप इधर बन रहा हुआ था। और इसको जैसे ही मार्केट देखिए यहाँ से ओपन हुआ और जैसे इसको ब्रेक किया, हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट करेगा इसके आसपास तक, उसके बाद फिर हम लोग नीचे इसके लो को ब्रेक करने के बाद हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं हुआ, वो सारा का सारा मैं रीजन आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने एक बार यहाँ पे वीडियो, ये इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका वीडियो आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आपको देख लेना, क्योंकि इसी से रिलेटेड इसलिए मैंने वापस इस वीडियो को बनाया हुआ है, नहीं तो नहीं बनाता मैं, क्योंकि उसमें भी हमने चर्चा किया हुआ था। ये देखिए हमने यहाँ पे एग्जैक्ट शॉर्ट किया हुआ था इसके बाद, और वापस मार्केट यहाँ तक आया, उसका फिर वापस मार्केट रेंज में जो है मतलब आ गया। ये देखिए मार्केट लगभग यहाँ तक टेस्ट किया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे लोग ट्रैप यहाँ पे होते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका मार्केट के ट्रेंड के साथ आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप यहाँ पे बाइंग कर रहे होते हैं, और आपको पता होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगी कि यदि आप सही ट्रेड करते हैं तो आपके ट्रेड के अगेंस्ट जो है यहाँ पे मार्केट मूव करे, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब बहुत ही कम होगा कि आपके ट्रेड की मतलब अगेंस्ट जो है यहाँ पे वो हो। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा कि सब कुछ आपका सही चल रहा है, पूरा का पूरा परफेक्ट सब कुछ सही है। अब मान लीजिए कि आप ट्रेंड में और 5 मिनट का चार्ट आप लगा करके यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से मान लीजिए कोई पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो अब क्या हुआ, अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप पैटर्न्स देख रहे हैं, अब क्या हुआ यहाँ से पैटर्न्स का, मान लीजिए ये आप ट्रेंड में है और ये 5 मिनट का चार्ट आप लगा करके देख रहे हैं या कोई भी टाइम फ्रेम, यहाँ पे आपने देखा कि अच्छा मार्केट यहाँ से ट्रेंड को तो ब्रेक कर रखा है, आप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट किया आपने, मान लीजिए कई बार इधर इसके आसपास कहीं भी ब्रेकआउट्स वगैरह सब पे ट्रेड ले लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब ब्रेकआउट कर रहा होता है, स्वाभाविक है कि मार्केट सबको पता है कि ऊपर जाएगा, ऐसे कंडीशन में हमें बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन देखिए हमेशा एक चीज याद रख करके चलना चाहिए कि जब भी मार्केट्स मान लीजिए कि ब्रेकआउट होते हैं तो ऐसे में आपको हमेशा रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके जो है यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जब भी मार्केट्स ऐसे कंडीशन से, मान लीजिए ये अप ट्रेंड में है और जब भी इसका ब्रेकआउट होता है, मान लीजिए कि आपके पूरे फुलफिल सेटअप में आ गया और रिट्रेसमेंट करने के बाद ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से सक्सेसफुली ब्रेकआउट हुआ, तो ऐसे में आपको 1:1 का ही ट्रेड रखना चाहिए। इससे ज्यादा आपका ट्रेड कभी भी टारगेट यहाँ पे नहीं रखने चाहिए। 1:1 का मतलब मान लीजिए 100 रुपए का आप टारगेट यहाँ पे, सॉरी स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो 100 रुपए का टारगेट होना चाहिए, यानी कि जो स्टॉप लॉस आपका तय आप कर रहे हैं, जो स्टॉप लॉस बस उतना ही आपका टारगेट्स जो है यहाँ पे तय होने चाहिए, इससे ज्यादा आपके नहीं होने चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको लगा कि नहीं यार ये तो मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट्स में चैनल बना हुआ था, फिर कोई भी मान लीजिए XYZ कुछ भी पैटर्न बने हुए थे, उसके ब्रेकआउट्स हो गए और यहाँ पे हमने देखा कि ब्रेकआउट होने के बाद हमने वो ट्रेड लगा दिया यहाँ पे, और ऐसा लग रहा है कि ऐसे चले हम लोग यहाँ से, क्योंकि अप ट्रेंड में है, मार्केट ट्रेंडिंग है, ब्रेकआउट हो रखा है, तो हम लोग 1:2, 3, 4 कुछ भी रिवार्ड इसमें लगा लेंगे। तो ऐसे में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, आपको ये चीज ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि आपको जब भी मार्केट्स में मान लीजिए कि ब्रेकआउट्स होते हैं तो वहां पे पहला कंडीशन क्या करना चाहिए, आपको 1:1 का ट्रेड जो है रख करके चलना चाहिए। क्यों रखना चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि यदि आप मान लीजिए कि ये आप एक चैनल में चल रहा है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इस तरह से मार्केट चल रहा है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट किया, बाद में क्या हो सकता है, आपके यहाँ से 1:1 का टारगेट तो आ जाए, ऊपर सक्सेसफुली ब्रेकआउट हुआ, आपका 1:1 का टारगेट तो आ गया, फिर बाद में क्या हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी मान लीजिए कि यहाँ इस तरह से आपके 1:1 आया और फिर ये इस तरह से मार्केट जो है करते हुए आपके ये जो चैनल था इसमें मार्केट वापस आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये भी हुआ कि मार्केट जब ट्रेंडिंग था, मार्केट का जब ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, सक्सेसफुल हुआ सब कुछ, आपका टारगेट 1:1 आ गया, आपका टारगेट यहाँ पे ऊपर हिट किया 1:1,
और वापस मार्केट अपने चैनल को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। वहां पे आपको तो लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा मार्केट ट्रेंडिंग हो रखा है। तो देखिए जब भी मार्केट, मान लीजिए कि कभी भी मार्केट ट्रेंडिंग होते हैं, मार्केट जब भी ट्रेंडिंग होते हैं तो मान लीजिए कि जैसे आप 5 मिनट के चार्ट देख रहे हैं तो कोई भी टाइम फ्रेम में आप देखेंगे ट्रेंडिंग मार्केट, यानी कि ट्रेंडिंग का क्या मतलब है, बाइंग बहुत तेज आ रहा है, मार्केट में प्रेशर बहुत तेज है। तो मान लीजिए कि आप 5 मिनट के चार्ट में देख रहे हैं कि मार्केट में प्रेशर बहुत तेज है, मार्केट में बाइंग प्रेशर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा हमेशा के लिए ऐसा आपको रहेगा। हो सकते हैं कुछ एक लेवल्स पे जाकर के मार्केट वापस रिट्रेसमेंट करने के लिए आए। यदि मान लीजिए कि मार्केट्स में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं रहा, मान लीजिए कि आप अभी मान लीजिए यहां से ब्रेकआउट्स हुआ, यहां से हो सकते हैं कई बार आपके 1:2 के रिवार्ड रेशियो हिट हो जाए, तो ये कंडीशंस जो होते हैं ये बहुत कम होते हैं। यदि ऐसा कंडीशंस होता है तो ऐसे में मान लीजिए कि यहाँ पे आपके क्या हो सकते हैं, आपके यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके वापस मार्केट जो है अपना 30-40% रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा सकता है, जो आपके लेवल से इसके आसपास आएगा, और फिर यहाँ से मार्केट जो है कंटिन्यू एक नया ट्रेंड चेंज कर देगा। फिर नया ट्रेंड बन जाता है जिसको हम लोग ट्रेंड इंटरचेंज बोलते हैं, कि ट्रेंड के अंदर ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, जो कि पहला जो ट्रेंड था वो खत्म हो गया, अब नया स्टार्ट हो चुका है। तो ये वीडियो आप यदि इसके विषय में और जानना चाहते हैं तो उसको जाकर के देख लीजिएगा, ट्रेंड इंटरचेंज करके अपना प्लेलिस्ट है, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट हमने शेयर कर रखा है। वहां पे आप YouTube सर्च बार में भी डाल दीजिए राजीव RCS ट्रेंड इंटरचेंज, तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी लिखिए और राजीव RCS जरूर जाता है, फिर प्लेलिस्ट में विजिट करके देख लीजिए, 1-1.5 घंटे 2 घंटे का होगा वीडियो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए कि आपका नॉर्मल आप देखेंगे कि मार्केट नॉर्मल 5 मिनट के चार्ट में देखिए ये जो ट्रेंडिंग होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि अभी आपने देखा कि 1:2, 3, 4 के रिवार्ड रेशियो जो आपका हिट हो जाता है, ये जैसे मान लीजिए कि आप 5 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो यदि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है ना, बड़े टाइम फ्रेम का मतलब क्या है कि आपका जैसे 1 घंटे के चार्ट में या फिर डेली चार्ट में कहीं ब्रेकआउट वगैरह सब होता है, ऐसे में जब बहुत बड़े मतलब बहुत तगड़ा ब्रेकआउट हो रहा होता है ना, तो उस कंडीशंस में मार्केट में आपके बड़े बड़े टारगेट्स जो है हिट होते हैं, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 के रिवार्ड रेशियो जो है हिट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है, तो वो ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए। लेकिन नॉर्मल मान लीजिए कि 5 मिनट के चार्ट में मार्केट ट्रेंडिंग हो रखा है, तो इसका मतलब बहुत पॉसिबिलिटी होगा कि मार्केट्स वापस एक लेवल पे जाकर के अपनी रेंज को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए आपको एक बार यदि मान लीजिए कि आपको लगता है कि मुझे मल्टीपल एनालिसिस करना है, तो एक बार आप पीछे जाकर के मल्टीपल एनालिसिस कर लीजिए, फिर उसके बाद आप ट्रेड स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो सारे टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लीजिए, उसका भी हमने वीडियो डाल रखा है, टाइम फ्रेम एनालिसिस, उसमें जाकर के चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। तो एक बार टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लीजिए, उससे आपको दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो आपको फॉल्स ब्रेकआउट। तो ऐसे में लोग फिर क्या कहते हैं कि देखिए यहाँ पे मार्केट जो है, लोग ये सोचने लगते हैं कि देखिए यहाँ पे मार्केट जो है, इधर देखिए सब कुछ तो सही था, रिट्रेसमेंट भी किया, सब कुछ किया, और मार्केट 1:1 की जगह पे आपने 1:2, 3 का रिवार्ड रेशियो रख दिया, और बाद में पता लगा मार्केट, आपने बोला कि अच्छा मार्केट तो इतना बुलिश था, सब कुछ था, और फिर मार्केट क्यों वापस जो है अपने इस रेंज में आ गया, क्यों ऐसा हुआ? आप बोलेंगे फिर तो ये ऑपरेटर का गेम है, फिर तो इसने फलाने ने ये कर दिया, चिलाने ने वो कर दिया, इसने वो कर दिया। अभी आपको बस ये चीज सोचना है कि आपको नॉलेज के ऊपर फोकस करना है, बजाय ऑपरेटर्स के, फलाने, ट्रैपिंग, ये वो कुछ भी। आपको यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये सब के सब वॉलेटिलिटी का गेम होता है। आप जब इसके विषय में डेप्थ में जाएंगे, आप जब मान लीजिए कि 5 साल, 7 साल, 10 साल मार्केट में रहेंगे, तो वो चीजें आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही चीजें हैं कि आपको सबसे पहले इन चीजों के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअल में क्या है, मार्केट्स में क्या काम कर रहा है, क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। वो चीजें आपको यदि एक बार पता यहाँ पे रहेगा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए यहाँ पे आप कहेंगे कि ऑपरेटर्स ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, मैंने एंट्री लिया क्योंकि मार्केट तो सब कुछ ऊपर था, मार्केट से ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड में थे, 1 घंटे में, डेली टाइम, सब टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में थे, और फिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो गया। तो ऐसे में देखिए, प्रॉब्लम्स मार्केट में नहीं, प्रॉब्लम्स आपके अंदर फिर है, वहां पे आपके लर्निंग्स के अंदर प्रॉब्लम्स है, आपके एक्सपीरियंस के अंदर प्रॉब्लम है, जो चीजें आपने शायद सीखा नहीं है, जो चीजें आपने देखा नहीं कभी मार्केट्स में, तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट्स में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो वो चीजें आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ देखिए, लर्निंग कीजिए, स्टडी कीजिए, थोड़ा मेहनत करिए, टाइम दीजिए, कोई धरफर नहीं है। ना तो आप भाग रहे हैं यहाँ से, ना ही मार्केट यहाँ से भागे जा रहा है। आप नहीं थे तो भी मार्केट था, आप नहीं रहेंगे तो भी मार्केट रहेगा, यानी कि मार्केट हमेशा चलता रहेगा। बस फर्क इस बात से है कि आप उस चीज को किस हिसाब से समझते हैं, किस हिसाब से स्टडी करते हैं, आप उसके ऊपर कितना आप सही से समझ करके आगे बढ़ सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे देखिए, पहली बार क्या हुआ था, ध्यान से देखिए, जब मैं यहाँ पे डालूं ऐसे, ये देखिए, ऐसे मैं एक ट्रेंड यहाँ से डालता हूँ ऐसे, ये देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, ध्यान से देखिए,
यदि मैं इस तरह से डाल दूं ना तो इस तरह से आएगा मार्केट में, इस तरह सीधा हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो ब्रेक हुआ था वो मैंने ग्रुप में भी दिखाया हुआ था। देखिए यहाँ पे जो ब्रेक हुआ था हम लोगों ने ट्रेड किया हुआ था, क्योंकि मार्केट इस तरह से रिट्रेसमेंट किया और ट्रेंड को ब्रेक किया। ट्रेंड को ब्रेक किया तो हम लोगों ने 1:1 का यहाँ पे टारगेट्स लगा करके रखा हुआ था, और आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे 1:1 का टारगेट्स तो यहाँ पे आ गया था, इसके सॉरी यहाँ पे इसके आसपास 1:1 का था। जितना स्टॉप लॉस था उतना ही आपका जो है पहला टारगेट यहाँ पे था। उसके बाद फिर हमने इसके आसपास एक टारगेट लगाया हुआ था नीचे का। फिर हमने क्या किया था, नीचे के लेवल्स को छोड़ दिया था। नीचे के लेवल्स को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि एक्सपेक्टेंस मतलब यहाँ पे एक्सपेक्ट था कि मार्केट इसको टेस्ट करेगा और वापस मार्केट ये रेंज में आ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए हमने क्या किया था, यहाँ पे छोड़ दिया था। लेकिन क्या हुआ था, यहाँ पे टारगेट ये हिट कर लिया था, इसने नीचे के लेवल को हिट कर लिया था। तो मुझे मैसेज आने लगा था कि आपने यहाँ पे छोड़ा और वापस मार्केट आकर के उसको हिट कर लिया, ऐसा क्यों। ये देखिए मुझे वापस मैसेज आने लगा था उसके बाद। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसको आपने छोड़ा, जहां से आपने बोला छोड़ने के लिए वहीं से मार्केट वापस उस लेवल को टेस्ट कर लिया, नीचे के लेवल को। आपने तो बोला था नीचे के लेवल को टेस्ट कर सकता है, लेकिन फिर आपने ऐसा क्यों लिखा कि यहाँ पे जो है यहाँ तक ही 1:1 ही रहने चाहिए, ये ज्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए जो आपके पीछे के लेवल से। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, इसलिए मैंने बोला हुआ था कि देखिए ये क्या होता है, हर बार ऐसा नहीं होता। आप सोचेंगे कि हर बार ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता, उसके बाद फिर ब्रेकआउट होता यहाँ से, तो यहाँ से आप ट्रेड कर सकते थे। यहाँ से क्या कर सकते थे, आप ट्रेड कर सकते थे, शॉर्ट कर सकते थे 1:1 के लिए। लेकिन आप यहाँ पे सोचेंगे कि हर बार ऐसा सीन हो जाएगा, नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, वापस मार्केट रेंज में आ गया। यही चीजें देखिए यहाँ पे आज हम लोगों ने यहाँ पे डाला। ये देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ, मार्केट चैनल जो बना हुआ था उसको मार्केट ने ब्रेक किया। तो डायरेक्ट ब्रेकआउट पे तो ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि रिट्रेसमेंट करना जो है बाकी है। तो एक बार रिट्रेसमेंट हो जाए तो फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड कर सकते। तो एक बार रिट्रेसमेंट करने के लिए यदि मार्केट देखिए, मान लीजिए कि लोगों ने तो बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ पे ट्रेड भी किया होगा। ऐसे कंडीशंस में ये लोग को जैसे ही ब्रेक किया, लोगों को लगा अच्छा अरे यार मार्केट में बहुत सेलिंग प्रेशर तेज हो रहा है, मार्केट बहुत ब्रेकडाउन हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब तो मार्केट स्वाभाविक कि मार्केट नीचे गिरेगा। लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, बाद में पता लगा कि उसका स्टॉप लॉस सबके हिट हो यहाँ पे हो गया होगा, कोई मतलब का ही नहीं रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन देखिए वापस मार्केट क्या किया, बाद में चल करके अपने जो चैनल्स था उसको मार्केट्स ने फॉलो करना चालू कर दिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए नीचे के हमने लेवल ड्रॉ किए हुए थे कि हो सकता है कि मार्केट से यदि यहाँ से इस तरह से आए तो यहाँ तक तो हम लोग ऐसे भी रहते कि 1:1 का हो जाए तो यहाँ पे काम खत्म करके बंद करते। उसके बाद फिर वापस देखिए मार्केट क्या हुआ, वापस मैंने यहाँ पे अपडेट किया। ये देखिए चैनल कंटिन्यू करेगा, वही चीजें देखिए मार्केट वापस जो है इस चीज को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए बाद में देखिए, उसके बाद तो मैंने अपडेट नहीं किया, ये बाद में देखिए, ये देखिए मार्केट्स का क्या हुआ। उसके बाद ये देखिए वही चीजें जो होने का था वो क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये चीजें देखिए इसलिए मैंने बनाया क्योंकि इसके ऊपर सवाल आना स्टार्ट हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि वापस इसके, क्योंकि ये चीजें जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट में आज बन गया फिर कल बन गया परसों, मान लीजिए कि 1-2 बार 3 बार बन गया उसके बाद नहीं बनेगा। ये जैसे मार्केट आज है ना, जैसे मार्केट आज है, अभी तक देखिए आज तक मैंने जो देखा है यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स पे देखे हैं, ऑलमोस्ट हर पॉइंट्स पे इस चीज को आपका इंप्लीमेंट होगा और यही चीजें बार बार रिपीट होती है। तो इसका मतलब यह है कि ये चीजें रिपीट होती है तो आपको इसके विषय में जानना भी जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि ये विषय जो है आपको गंभीर है, ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही गंभीर विषय है, जो कि मुझे लगता है कि इसके ऊपर और भी 10-20 वीडियो बनाने चाहिए आने वाले टाइम में। क्योंकि देखिए ये तो एक यहाँ पे ट्रेंड है, ये तो मान लीजिए कि एक अभी है, अलग अलग हो सकते हैं कि वहां पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स हो, अलग अलग सीन हो सकते हैं, मान लीजिए चैनल ही हो, अप ट्रेंड ही हो, अलग अलग सीन यहाँ पे क्रिएट्स होते हैं। ऐसे कंडीशंस में लोग जो ट्रैप होते हैं जिसको फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं। तो इसलिए आगे भी मैं आप लोगों के साथ जो है इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको ट्रेड करना है और क्यों नहीं करना है। जब जब मेरे सामने यहाँ पे दिखेगा तब तब मैं पहले ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, मॉर्निंग में हम लोग वैसे अपडेट भी करते हैं, मॉर्निंग में अपडेट करूंगा और फिर उसके जैसे ही आएगा हम लोग उसका वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे। और उसके साथ जो है पूरा का पूरा सीरीज मैं आपको अगले 6 महीना से लेकर के 1 साल के अंदर अंदर पूरा इसका लर्निंग करवा दूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। पॉसिबल हुआ तो अगले 1-1.5 महीने के बाद जो है हम लोग लाइव आएंगे तो ये सब चीजें जो है यूट्यूब पे लाइव भी दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे कोई कॉल वॉल ऐसा चीजें नहीं है जो कि हम लोग यहाँ पे ऐसा सोच रहे हैं कि लोग शेयर करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल यहाँ पे जो है सिर्फ ये लर्निंग ग्रुप है। लर्निंग के लिए जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए है, इसके लिए भी लोग पैसा लेते हैं ऐसे ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि देखिए पॉसिबल हुआ लाइव आएंगे तो हम लोग जरूर जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तो फिर ये लाइव मार्केट्स में ही वहाँ पे आप लोग सीख लेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जिनके पास पैसा नहीं है, जो जिन्होंने लॉस कर रखा है, जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, जो आज स्टॉक मार्केट यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं लेकिन उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आप जरूर उन तक वीडियो पहुंचाइए। आप व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, जहां भी हो सके वहां शेयर कीजिए। देखिए
फाइनेंशियल नॉलेज रखना जो है मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का अधिकार है, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जो है इस चीज़ के विषय में सोचना चाहिए कि कम से कम खुद के लिए तो इतना काबिल हो सके कि मतलब खुद का मैनेजमेंट कर सके आगे चल करके फ्यूचर में।